हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। और स्वागत है आपका अपने चैनल अंक एकेडमी में। और आज का जो वीडियो है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हमारा डेरिवेशन हमको करना है T = 2u sin θ/g। ठीक है, तो ये पूरा डेरिवेशन समझने से पहले छोटा सा एक कॉन्सेप्ट उसको पहले समझते हैं। और ये क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन का टॉपिक है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोजेक्टाइल मोशन एक्चुअली होता क्या है। तो चलो मान लेते हैं कि एक ग्राउंड है। उस ग्राउंड पे आप मस्त पार्टी करने गए हो, पार्टी नहीं यार, खेलने गए हो कुछ तो। और आपके पास एक फुटबॉल है यहाँ पर। ठीक है, आपने इस फुटबॉल को किक किया और ये फुटबॉल इस पाथ को फॉलो करते हुए यहाँ पहुंची। सर कौन सा पाथ? नहीं नहीं, पाथ मतलब ये पाथ, ऐसा। देखो, ये कुछ तो ऐसा ऐसा रास्ता फॉलो करते हुए ऐसे पहुंची। इस तरह के पाथ को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। ठीक। तो चलो मान लेते हैं कि आपने इसको यहां से किसी वेलोसिटी से फेंका होगा। ठीक है ना भाई, यहां से किसी वेलोसिटी u से फेंका होगा और हॉरिजॉन्टल से एंगल ले लिया होगा आपने थीटा। ठीक है, बढ़िया, ये बात तो सही है। अब इतना तो बेसिक आपको समझ में आ रहा है कि यहां से फुटबॉल को आपने यहां से फेंका है और ये फुटबॉल इस जगह पर, इस पॉइंट पर पहुंच गई है। ठीक है, लेकिन इस मोशन को थोड़ा सा और समझते हैं और देखते हैं कि क्या है ये मोशन। तभी हमें एग्जैक्ट समझ में आएगा कि ये मोशन क्या है। ठीक है, मैं फिर से आपको समझा दूं कि हम प्रोजेक्टाइल मोशन में एक डेरिवेशन करने का ट्राई कर रहे हैं। बट उसके पहले हमें ये बताना बहुत जरूरी, समझना बहुत जरूरी कि एग्जैक्टली वो क्या रहा है। मान लेते हैं किसी ने ऐसा इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन कराया और पार्टिकल आपका यहां पर जाकर के ऐसे गिर गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझो। मैंने कहा कि चलो एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसे। और एक लाइन कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं और एक लाइन और ड्रॉ कर लेते हैं। चलो एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं और एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, इस जगह। ठीक है, जब भी कोई पार्टिकल यहां से फेंका गया तो मैं सोचता हूं, मैं बोलता हूं कि चलो पार्टिकल जब फेंका जाएगा तो चलो इनिशियल वेलोसिटी उसकी कुछ भी रही हो। मैंने सोचा कि यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी चलो मान लेते हैं कि 4 रही होगी इस पॉइंट पर, ऐसे। और इस पॉइंट पर इनिशियल वेलोसिटी उसकी 3 रही होगी। ठीक है, फिर आगे बढ़े। मे भी ऐसा हो सकता है यहां पर, अब देखते जाओ, ये वेलोसिटी चेंज नहीं होगी और ये वेलोसिटी यहां पर चेंज हो जाएगी। ये वेलोसिटी यहां पर चेंज नहीं होगी फिर से, और ये वेलोसिटी यहां पर चेंज हो जाएगी। ये वेलोसिटी फिर चेंज नहीं होगी और यहां पर वेलोसिटी चेंज होकर के 0 हो जाएगी। यहां पर आते हैं, ऐसे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u चेंज नहीं होगी। यहां पर फिर ये चेंज नहीं होगी, यहां पर फिर ये चेंज नहीं होगी। लेकिन अब ये वेलोसिटी देखो नीचे की तरफ 1 हो जाएगी। इस वेलोसिटी को देखो नीचे की तरफ 2 हो जाएगी। इस वेलोसिटी को देखो नीचे की तरफ 3 हो जाएगी। सर ये 4 और 3 क्या है? अब वापस से समझो। जब हमने इसको इधर फेंका होगा u से, तो डेफिनेटली इसके एक कंपोनेंट अगर बनाए वेलोसिटी का, तो ये हो गया होगा u cos थीटा। और इधर का कंपोनेंट एक इसके जस्ट परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा u sin थीटा। ठीक है, u sin थीटा का काम क्या है? u sin थीटा का काम है मेरे बच्चों, इसको ऊपर रखना, पार्टिकल को ऊपर रखना। ठीक है, और u sin थीटा का काम क्या है? u sin थीटा का, सॉरी, u cos थीटा का काम है पार्टिकल को आगे बढ़ाना, आगे बढ़ाना। मैं ये इसलिए लिख दे रहा हूं हिंदी में ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। मतलब u cos थीटा क्या कहेगा? u cos थीटा कहेगा कि भाई इधर चलो। u sin थीटा कहेगा कि भाई ऊपर रहो, ऐसे ऊपर रहो। ठीक है, लेकिन अब एक दिक्कत है। कोई पूछेगा सर ये जो 4 है ये चेंज क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि 4 का मोशन हॉरिजॉन्टल मोशन है।
ठीक है, ग्रेविटी का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यू साइन थीटा यानी ये वाला मोशन जो है, ये वाला, इस पर ग्रेविटी लगी तो देखो ऊपर गया तो ये कम हो गया। फिर से समझाता हूं मैं, यहां पर से ये चला, ग्रेविटी लगी तो देखो ग्रेविटी की वजह से कम हो गया, देन फिर ग्रेविटी की वजह से कम हो गया, यहां पर ग्रेविटी आपकी जीरो हो गई, ग्रेविटी की वजह से जीरो हो गया, अब नीचे आना चालू किया। फिर से देखो ग्रेविटी की वजह से अब बढ़ रहा है, ग्रेविटी की वजह से जस्ट बढ़ रहा है, ग्रेविटी की वजह से बढ़ रहा है। ठीक है, ये जो पॉइंट दिखाया गया है ये गिरता हुआ पॉइंट नहीं, गिर जाएगा तो रुक जाएगा ना, ये वो पॉइंट दिखाया गया, मैं लिख देता हूं, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। ये बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, हमें इसको समझने की जरूरत है। ठीक है, आगे देखते हैं, चलो। अब एक बात तो क्लियर हो गई, हम दो तरह के डायरेक्शन के मोशन को देखेंगे। तो मैं वापस से लिखता हूं एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन। ठीक है भाई, एक्स डायरेक्शन की बात करो और तुम्हारे सामने लिखा है, एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है? एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है u cos थीटा। ठीक है, y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है? y डायरेक्शन की बात करो तो uy इज इक्वल टू u sin थीटा। अगर किसी को समझने में दिक्कत हो रही तो मैं थोड़ा सा इस डायग्राम को और सही कर देता हूं। देखो, इसको हम बोल सकते हैं अपना x डायरेक्शन, इसको हम बोल सकते हैं अपना y डायरेक्शन। ये देखो y डायरेक्शन, y एक्सिस हो गया। ठीक है, ये y एक्सिस हो गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, u sin थीटा। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर है सबको, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम वापस से एक्सीलरेशन की बात करें, एक्स डायरेक्शन विल नॉट हैव एनी एक्सीलरेशन, वो जीरो होगा। और एक्स एक्सीलरेशन ऑफ वाई डायरेक्शन हमेशा ही रहेगा, वो होगा माइनस जी। माइनस जी क्यों? ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ लगती है, इसलिए माइनस जी। ठीक है, माइनस जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख लेंगे बाद में। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी भी यहां पे और मैं लिख देता हूं, एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी कैसा है? वो कांस्टेंट है। कैसा है भाई? वो कांस्टेंट है। ठीक है, इस डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में देखो वेलोसिटी चेंज हो रहा है, एवरी टाइम वेलोसिटी चेंज, जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जा रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी चेंज हो रहा है। ठीक है, आई गेस ये बेसिक है, इतना जरूरी था पढ़ाना। देन आगे बढ़ते और अब हम अपने डेरिवेशन पर आते हैं वापस से और समझते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, अगर मुझसे कोई पूछे इस डेरिवेशन को प्रूव करना है तो हम मोशन कंसीडर करेंगे, मोशन इन वाई डायरेक्शन। हम मोशन कंसीडर करेंगे किस तरफ का? वाई डायरेक्शन का मोशन कंसीडर करेंगे। ठीक है, वाई डायरेक्शन का अगर मोशन कंसीडर करते हैं तो बहुत बढ़िया, हम ये लिखते हैं कि u ऑफ y, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन क्या हो जाएगा? u साइन थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और एक्सिलरेशन इन वाई डायरेक्शन कितना हो जाएगा? माइनस का g हो जाएगा। और फाइनल वेलोसिटी जो हो जाएगी वाई डायरेक्शन की, वो जीरो हो जाएगी। सर ये जीरो कैसे होगी? इस बात को समझते हैं। देखो, हम क्या कर रहे हैं, मान लेते हैं कि ये इस तरह से है और हमने इसको यहां से ऐसे थ्रो किया और ये यहां जाकर कहीं पर यहां पर गिरा। ठीक है, तो हम कहां तक का मोशन ले रहे हैं? चलो मान लेते हैं ये ए है, मान लेते हैं ये बी पॉइंट है आपका, ये सी पॉइंट है, तो हम बी पॉइंट तक का मोशन ले रहे हैं, यहां पर इस जगह का। अब इस जगह पर आपको पता है कि v ऑफ y यानी ऊपर वाली जो वेलोसिटी, ये वाली, ये क्या हो जाएगी? ये जीरो हो गई होगी। उसके बाद मोशन यहाँ नीचे की तरफ होगा, मतलब ये ऐसे जाएगा, बाद में इसकी कुछ वेलोसिटी आएगी नीचे की तरफ, बट जीरो हो जाएगी। अगर आपको ध्यान नहीं तो वापस से ऊपर वाला डायग्राम एक बार देख लेते। देखो,
यहाँ पर x डायरेक्शन में मोशन है, यहाँ पर x डायरेक्शन में हमारी कुछ तो वेलोसिटी 4 है, पर ऊपर की तरफ जो वेलोसिटी हमने दिखा दी, हालांकि दिखानी नहीं चाहिए, वो अपने आप हमने क्या बताई है, 0 है, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ऊपर की तरफ कोई वेलोसिटी नहीं है हाईएस्ट पॉइंट पर। ठीक है, अब हमें y डायरेक्शन की मोशन में इक्वेशन लगानी है। ठीक है, तो क्या हम ये कह सकते हैं फॉर a टू b, कौन सा पाथ है भाई, a टू b, मैं ये लिख सकता हूं v इज इक्वल टू u प्लस at। हम मोशन ले रहे हैं बेटा y डायरेक्शन का, मोशन क्या ले रहे हैं, y डायरेक्शन का मोशन ले रहे हैं। ठीक है, अगर हम y डायरेक्शन का मोशन ले रहे हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी। हमको टाइम चाहिए, ठीक है, कोई समस्या नहीं है, वैल्यू रखिए। फाइनल वेलोसिटी देखो vy तो 0 ही है, इनिशियल वेलोसिटी uy हमको पता है क्या है, u साइन थीटा माइनस एक्सेलरेशन इन द y डायरेक्शन g, और टाइम हमारा t। एक मैं फिर से बता दूं, यहां पर u cos थीटा होता है कंपोनेंट हमारा, इसके परपेंडिकुलर u sin थीटा होता है हमारा कंपोनेंट, और ये हमारा इस तरीके से u वेलोसिटी होती है, और ये एंगल हमारा होता है बेटा थीटा। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा माइनस का u sin थीटा इक्वल टू माइनस का g ऑफ t, माइनस से माइनस निपट गया, तो t की वैल्यू हम लिख सकते हैं u sin थीटा अपॉन g। अब प्रॉब्लम क्या है, ये जो t आया है, ये जो t आया है, ये कहां से कहां तक का है, सोचो जरा। a पॉइंट से b, जब आप a से b गए, जब आप a पॉइंट से b पॉइंट तक गए, वहां तक का आपने टाइम निकाल लिया। तो मैं इस तरह से समझाता हूं कि जितना टाइम, टोटल टाइम, हमको तो टोटल टाइम चाहिए हमको भाई, तो टोटल टाइम क्या होगा, टोटल टाइम क्या हो जाएगा, t a से b तक जाने में प्लस t b से c तक जाने में, ये दोनों टाइम हमेशा इक्वल होंगे, मतलब a से b तक जाने में जो टाइम होगा वो इक्वल होगा t ऑफ b से c तक जाने में टाइम। देखो मैं फिर से बताता हूं, यहां से यहां तक a से b तक जो हम गए, जितना टाइम यहां तक लगेगा उतना ही टाइम वापस यहां b तक जाने में लगेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, तो हमारे लिए अच्छी बात है। तो इसका मतलब हम इसकी वैल्यू लिख सकते हैं, ये आपने जो निकाला है, ये क्या निकाला है, a से b तक का ही तो टाइम निकाला है आपने। ठीक है, तो आप वैल्यू रखिए u साइन थीटा बाई जी प्लस u साइन थीटा बाई जी, क्योंकि दोनों सेम है, और इसको हम चलो कैपिटल टी से डिनोट कर देते हैं। तो t जो हो जाएगा हमारा, t की वैल्यू आ जाएगी बेटा 2u साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, ये हमारा जो t निकल के आया, यहां पर मैं फिर से लिख देता हूं, ये t क्या है, ये है टाइम ऑफ फ्लाइट, ये है टाइम ऑफ फ्लाइट, यहां पर u क्या है, ठीक है, ये बेसिकली वो वेलोसिटी जिससे ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाता है, वेलोसिटी ऑफ थ्रोइंग, या कुछ भी नाम दे दो इसको, कोई फर्क नहीं पड़ता। जी आपको पता है, थीटा आपका पता है एंगल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको अच्छे से दिमाग में रखिए, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम हो तो आप उसमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।